हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिल्मी हॉरर। आज हम देखेंगे चेहरे पे चेहरा फिल्म का शॉर्ट वर्जन। यह फिल्म 1981 में आई थी। फिल्म के शुरू में डॉक्टर विल्सन अपनी लैब में काम कर रहा है। तभी उसका बावर्ची पीटर आके उसे चाय देता है और बोलता है कि वो हर वक्त यहीं लैब में क्यों पड़ा रहता है। डॉक्टर विल्सन साइंस पर भाषण दे रहा है। वो बोलता है कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। वो ऐसा केमिकल बना रहा है जिससे इंसान में से बुराई निकल जाएगी और इंसान पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। वहां से जाते हुए सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। शाम को वो अपनी मंगेतर डायना की पार्टी में देर से पहुंचता है तो डायना नाराज होती है, लेकिन विल्सन उसे मना लेता है। वो उससे शादी करने को बोलता है, लेकिन डायना के पिता विल्सन से नाराज हैं। फिर भी वो उनकी शादी 10 महीने बाद कराने को बोलते हैं। विल्सन का दोस्त डेविड उसे समझाता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता। वो अपनी लैब में काम कर रहा है और उसके मुताबिक वो कामयाब हो जाता है। वो खुद पर दवा आजमाता है। दवाई पी के उसे असहनीय दर्द होता है। थोड़ी देर बाद जब दर्द खत्म होता है तो वो अपने आप को शीशे में देखता है। डेविड, तुम मेरे तजुर्बे को बेकार समझते थे ना? डॉक्टर विल्सन ने जिंदगी की सूरत बदल दी। हैंडसम, क्या नाम रखा जाए तुम्हारा? ब्लैकस्टोन। वो साहब जो उधर बैठा है ना, वो तुम्हारे साथ दारू पीने को मांगता है। हेलो। तुम जैसी लड़की इस कीचड़ चल। अबे आओ, तुम हमारा छोकरी भगाना चाहता है? विल्सन अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि उसका तजुर्बा कामयाब हो गया है। वो अपने वकील दोस्त सिन्हा से अपनी वसीयत बनवाने को बोलता है, जिसमें वो अपना सब कुछ अपने दोस्त ब्लैकस्टोन को देता है। वो फिर दवाई पी के ब्लैकस्टोन बन जाता है और डेजी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। इस फिल्म का म्यूजिक एन दत्ता ने और बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने दिया है। लिरिक्स साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। गाने आशा भोसले, रफ़ी, मन्ना डे, सुलक्षणा पंडित और दिलराज कौर ने गाए हैं। कम है डार्लिंग। अरे नजदीक में। गॉड, तुम कितना बदसूरत है। तुम जो दिल में सोच रही हो उसकी आवाज मेरे कानों में आती है। डेजी परेशान है कि वो ब्लैकस्टोन से कैसे अपना पीछा छुड़ाए। विल्सन डेजी को 500 रुपये पहुंचाता है तो डेजी उससे मिलने पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। वो उसे बताती है कि ब्लैकस्टोन उसके पीछे पड़ा है। वो उस पर अत्याचार करता है, मारता पीटता है। इससे विल्सन को दुख होता है और वो बोलता है कि अब ब्लैकस्टोन उसे परेशान नहीं करेगा। फिल्म की स्टोरी एक इंग्लिश नॉवल डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड से इंस्पायर है, जो 1886 में आया था। हॉलीवुड में इस पर 1 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। कानूस आंखों से अंधा है, लेकिन वो सुन के सब जान जाता है। वो पैरों की आहट से सबको पहचानता है। खांसी होने पर वो विल्सन को घर ले आता है। घर के पीछे शोर होने पर विल्सन देखता है तो वहां मुर्गों की लड़ाई हो रही होती है, जिसे देखकर उसमें कुछ होने लगता है और वो बदल जाता है। डॉक्टर। माता, मैंने एक शैतान देखा। शैतान? अगर ऐसी कोई चीज होती तो डॉक्टर को पहले ही दिखाई देती ना। मगर वहां तो डॉक्टर नहीं है। मेरा साइकिल नहीं मिलेगा। एक तो बच्ची को मारा, उसकी साइकिल तोड़ दी, ऊपर से सबको मारने की धमकी देता। साइकिल टूट गई तो उसके पैसे ले लो। तुम लोग यहीं रुको।
ये तो डॉक्टर विल्सन का घर है। ये लो तुम्हारे पैसे। आज बिना दवा पिए मैं ब्लैक स्टोन बन गया। जब भी मैं कोई जुर्म, कोई गुनाह देखूंगा तो ना चाहते हुए भी ब्लैक स्टोन बन जाऊंगा। वो आदमी सिन्हा का असिस्टेंट है और उसे सब बताता है। सिन्हा को लगता है कि विल्सन किसी मुसीबत में है। वो डेविड से इस बारे में पूछने जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। विल्सन पर ब्लैकस्टोन हावी होने लगता है, जिससे वो घबरा जाता है। वो लैब के पिछले दरवाजे की चाबी फेंक देता है और अपने तजुर्बे और ब्लैकस्टोन से दूर रहने के लिए वो डायना के पास जाता है। वो बोलता है कि वो बीमार है और उसे उसकी मदद चाहिए। वो फिर शादी की बात करता है। इस बार डायना के कहने पर उसके पिता कर्नल मान जाते हैं। वो इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। डायना बहुत खुश है। आज उसके डांस शो के बाद उसकी शादी है। इस फिल्म की मेन कास्ट में संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित, रेखा, विनोद मेहरा, अमोल पालेकर, शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान, रजनी शर्मा और इफ्तिखार हैं। डांस शो एक वुल्फ बॉय के बारे में है जिसे जंगल में भेड़िए पालते हैं। शो में वायलेंस को देख के विल्सन फिर ब्लैकस्टोन बन जाता है और डेजी के पास पहुंच जाता है। उसके पास रोने गई थी, हैं? अपने जख्म दिखाए उसे, हैं? तुम जाओ, ऊपर जाके देखो। डेजी, माता, इस फिल्म के डायरेक्टर राज तिलक की ये आखिरी फिल्म थी। उन्होंने 3 फिल्में डायरेक्ट की थी। मेरी बात गौर से सुनो डेविड। तुम इसी वक्त मेरे घर चले जाओ। लेबोरेटरी के किसी डेस्क के ड्रॉयर में मेरा एक बॉक्स है जिसपे खतरे का लेबल लगा हुआ है। कहाँ है वो डिब्बा? जल्दी बताओ, डिब्बा कहाँ है? ये डिब्बा मुझे दे दो। बताओ विल्सन कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ कि विल्सन ठीक तो है। ठहरो, बताओ वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, तुम भी देखो साइंस का करिश्मा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डेविड। मैं तो क्या, अब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अखबार में डेजी और मार्था की खून की खबर छपती है। सिन्हा पीटर से ब्लैकस्टोन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। कानूस अपनी बहन के मरने पर दुखी है। पुलिस विल्सन के घर ब्लैकस्टोन को ढूंढने आती है। डायना डेविड से विल्सन के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि उन सबको उसकी मदद करनी होगी। विल्सन बार में पी रहा है। वहां लोग ब्लैकस्टोन के बारे में बात कर रहे हैं और उसे मारने की बातें कर रहे हैं। वो वहां से भागता है। चर्च की घंटी की आवाज सुन के वो चर्च पहुंच जाता है और माफी मांगता है। फादर बोलते हैं कि उसने जिसे दुख पहुंचाया है उनसे माफी मांगे। अगर उन्होंने उसे माफ कर दिया तो भगवान भी उसे माफ कर देगा। वो कब्रिस्तान जाके मार्था और डेजी से माफी मांगता है, जो कानूस सुन लेता है। फिर वो डायना से माफी मांगता है और उसे छोड़ने की बात करता है, लेकिन डायना कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसका साथ देगी। दुख और गुस्से में वो अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। डायना दवाई लेके आती है तो वो वहां नहीं होता। Who's that? डॉक्टर विल्सन। डॉक्टर विल्सन? ये मेरी बहन का कमरा है डॉक्टर विल्सन, और तुमने जिसे मार डाला। फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी, राजकमल कला मंदिर, नटराज स्टूडियो और गोवा की आउटडोर लोकेशन में हुई थी। वो रहा तुम्हारा फोन।
ये तो डॉक्टर विल्सन। इसकी आंखों में गिरफ्तार कर लो डॉक्टर विल्सन को। वैसे तो इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट शशिकांत म्हात्रे हैं, लेकिन संजीव कुमार के इस डरावने रोल के लिए हॉलीवुड से मेकअप आर्टिस्ट सरोज मोदी को बुलाया गया था। सर, खूनी चर्च के अंदर है और हमने चर्च को चारों तरफ से घेर लिया है। गुड, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अभी अंदर जाकर डॉक्टर विल्सन को आपके हवाले कर देता हूँ। तुम नीचे आ जाओ विल्सन, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। विल्सन! 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन के बाद संजीव कुमार का ये दूसरा डरावना रोल है। रुक जाओ विल्सन, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सरेंडर योरसेल्फ। आगे मत बढ़ना वरना मैं गोली मार दूंगा। I got him, Martha. Martha, I got him. विल्सन, तुमने एक बार कहा था ना, तुम मुझ पे एक किताब लिखोगे। जरूर लिखना मेरे दोस्त, उसमें मेरी तरफ से लिखना। जो लोग उसके वजूद से इनकार करते हैं, गॉड, खुदा, भगवान को नहीं मानते, वो सब गुमराह हैं। इस वीडियो की तरह कई फिल्मों के शॉर्ट वर्जन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जिन्हें आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल फिल्मी हॉरर। हमारा चैनल फिल्मी हॉरर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें।